सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों आज के टाइम पे चाइनीज ड्रामास पूरी दुनिया भर में पॉपुलर हो रहे हैं और हिस्टोरिकल ड्रामास का क्रेज तो इंडिया में काफी ज्यादा है, क्योंकि इससे हमें चाइना के हिस्ट्री के बारे में काफी सारी चीजें जानने और सीखने को मिलती हैं। तो गाइस आज के इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे हिस्टोरिकल फैंटेसी चाइनीज ड्रामास के बारे में बताऊंगा जो एक से बढ़कर एक हैं। और सबसे बड़ी बात की सभी ड्रामास हिंदी में अवेलेबल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि वो कौन कौन से ड्रामास हैं। लिस्ट में नंबर 10 पे आता है मार्शल यूनिवर्स। ये 2018 में आई फैंटेसी एडवेंचर ड्रामा है जिसे IMDb ने 5.9 आउट ऑफ 10 रेटिंग दी है। इस ड्रामे की स्टोरी है लिंगडोंग की, जो अपने पावर्स को डिस्कवर करने और अपने लैंड में शांति बहाल करने के लिए एक एडवेंचरस जर्नी पर निकलता है। इस जर्नी में आगे बढ़ते हुए उसे एक लड़की से प्यार हो जाता है और इस जर्नी के दौरान वो कुछ दोस्त भी बनाता है। अब वो और उसके दोस्त योमो डिमोन्स को डिफीट करने के लिए आगे बढ़ते हैं ताकि उसके लैंड में शांति बहाल हो सके। तो क्या लिंगडोंग इस काम में सफल हो पाएगा या नहीं, ये जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना होगा। इस ड्रामे के अंदर कुल 40 एपिसोड हैं, जिसका प्रत्येक एपिसोड करीब 45 मिनट के आसपास रखा गया है, जिसे आप मैक्स प्लेयर पे हिंदी में देख सकते हैं। लिस्ट में नंबर 9 पे आता है लीजेंड ऑफ सुसान। ये 2015 में आई हिस्टोरिकल फैंटेसी रोमांस ड्रामा है जिसे IMDb ने 6.5 आउट ऑफ 10 रेटिंग दी है। इस ड्रामे की स्टोरी है इंगलैंड की, जो एक दिन अचानक से आसमान से गिरती है, लेकिन इंजी उसे बचा लेता है। अब इंजी उसे अपने घर लाता है जहाँ इंग्लैंड उसकी फैमिली का हिस्सा बनकर रहने लगती है। पर इंग्लैंड अपने 18वें जन्मदिन पर गलती से जंगल में पहुँच जाती है, जहाँ उस पर डिमोन्स का अटैक हो जाता है, लेकिन वो एक मिस्टीरियस आदमी के द्वारा बचा ली जाती है। जिसके बाद इंग्लैंड उस मिस्टीरियस आदमी की तलाश में लग जाती है, लेकिन ये तलाश उसकी लाइफ को पूरी तरह से बदल कर रख देती है। इस ड्रामे के अंदर कुल 48 एपिसोड्स हैं, जिसका प्रत्येक एपिसोड करीब 45 मिनट के आसपास रखा गया है, जिसे आप मैक्स प्लेयर पे हिंदी में देख सकते हैं। लिस्ट नंबर 8 पे आता है लव ऑफ 1000 इयर्स। ये 2020 में आई हिस्टोरिकल फैंटेसी रोमांस ड्रामा है जिसे IMDb ने 8.1 आउट ऑफ 10 रेटिंग दी है। इस ड्रामे की स्टोरी है एक अमर देवता की, जिसे एक मोर्टल महिला से प्यार हो जाता है और वो देवता उस महिला के साथ अपना रिलेशनशिप शुरू करना चाहता है। हालांकि वो बहुत शक्तिशाली होता है, लेकिन फिर भी वो उसका दिल जीतने में असमर्थ रहता है। पर जब वो एक राजकुमारी के रूप में पुनर्जन्म लेती है तो शायद इस बार उनके भाग्य को उनका मिलना मंजूर था। पर ये मिलना कितने समय का होगा और क्या वो दोनों साथ रह पाएंगे या नहीं, यही हमें इस ड्रामे के अंदर देखना होगा। इस ड्रामे के अंदर कुल 30 एपिसोड्स हैं, जिसका प्रत्येक एपिसोड करीब 50 मिनट के आसपास रखा गया है, जिसे आप मैक्स प्लेयर पे हिंदी में देख सकते हैं। मुझे जीजन से मिलना है, मैं ये तस्वीर उसे दूंगी। लिस्ट में नंबर 7 पे आता है द लव बाय हिप्नोटाइज। ये 2019 में आई हिस्टोरिकल कॉमेडी रोमांस ड्रामा है जिसे IMDb ने 7.7 आउट ऑफ 10 रेटिंग दी है। इस ड्रामे की स्टोरी है एक प्रिंस और एक प्रिंसेस की, जो एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, लेकिन शाही दायित्वों की वजह से ये दोनों एक दूसरे से शादी करने पर मजबूर हो जाते हैं। आगे प्रिंसेस ली मिंग यू हिप्नोटाइज का यूज करके प्रिंस ली वान के अतीत को वापस लाने में हेल्प करती है। ये एक कमाल का चाइनीज ड्रामा है जिसमें हमें फैंटेसी रोमांस के साथ साथ अच्छी खासी कॉमेडी भी देखने को मिल जाती है। इस ड्रामे के अंदर कुल 36 एपिसोड्स हैं, जिसका प्रत्येक एपिसोड करीब 45 मिनट के आसपास रखा गया है, जिसे आप मैक्स प्लेयर पे हिंदी में देख सकते हैं। लिस्ट में नंबर 6 पे आता है द स्लीपलेस प्रिंसेस। ये 2020 में आई मिस्ट्री फैंटेसी रोमांस ड्रामा है जिसे IMDb ने 8.3 आउट ऑफ 10 रेटिंग दी है। इस ड्रामे की स्टोरी है एक राजकुमारी की, जिसे बचपन के दुर्घटना के कारण लंबे समय से असोमनिया होता है, यानी कि नींद न आने की बीमारी होती है, और वो पूरी तरह से अपने भाई पे डिपेंड होती है। अपनी गलत परिस्थितियों की वजह से उसे जू आयो से शादी करनी पड़ती है, जो एक बहुत अच्छा सेनापति होता है। उधर जू आयो के भाई की मौत हो जाती है। अब दोनों मिलकर इस रहस्य को सुलझाने में लग जाते हैं और इसी दौरान वो एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। तो अब इस प्यार का क्या अंजाम होता है और उन्हें किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, यही हमें इस ड्रामे के अंदर दिखाया गया है। इस ड्रामे के अंदर कुल 35 एपिसोड्स हैं, जिसका प्रत्येक एपिसोड करीब 45 मिनट के आसपास रखा गया है, जिसे आप मैक्स प्लेयर पे हिंदी में देख सकते हैं। लिस्ट में नंबर 5 पे आता है द लॉन्ग बैलेट। ये 2021 में आई एक्शन हिस्टोरिकल रोमांस ड्रामा है जिसे IMDb ने 8.3 आउट ऑफ 10 रेटिंग दी है। इस ड्रामे की स्टोरी हमारी फीमेल लीड की, जो तांग साम्राज्य की राजकुमारी होती है। एक दिन तांग साम्राज्य पर तख्ता पलट होता है और राजा रानी को मार दिया जाता है, लेकिन राजकुमारी किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है। फिर आगे चलकर राजकुमारी अपने माता पिता के हत्यारों से किस तरह से बदला लेती है, ये जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना होगा। इस ड्रामे के अंदर कुल 49 एपिसोड्स हैं, जिसका हर एक एपिसोड करीब 45 मिनट के आसपास रखा गया है, जिसे आप मैक्स प्लेयर पे हिंदी में देख सकते हैं। लिस्ट नंबर 4 पे आता है स्वॉर्ड ऑफ लीजेंड 2। ये 2018 में आई हिस्टोरिकल फैंटेसी रोमांस ड्रामा है जिसे IMDb ने 8.6 आउट ऑफ 10 रेटिंग दी है। इस ड्रामे की स्टोरी है यूवी की, जो चांग आन फैमिली से होता है। उसकी जिंदगी का एक ही लक्ष्य होता है, अपने गुरु यांसी को खोजना, लेकिन अपने गुरु को खोजने के दौरान उसे बहुत सारे खतरों का सामना करना पड़ता है। वैसे तो कहने के लिए ये सीजन 2 है, लेकिन इसका अपने पहले सीजन से कोई कनेक्शन नहीं, आप इसे डायरेक्टली देख सकते हैं। इस ड्रामे के अंदर कुल 48 एपिसोड्स हैं, जिसका प्रत्येक एपिसोड करीब 45 मिनट के आसपास रखा गया है, जिसे आप मैक्स प्लेयर पे हिंदी में देख सकते हैं।
लिस्ट नंबर 3 पे आता है द वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी। ये 2021 में एक्शन हिस्टोरिकल रोमांस ड्रामा है जिसे IMDb ने 8.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। इस ड्रामे की स्टोरी है क्वीन ली की, जिसके पास थंडरिंग वाली सुपर पावर होती है। एक दिन अचानक से उसके गांव में हत्याएं होने लगती है और उसका कोई पता नहीं चलता। यहीं से कहानी की शुरुआत होती है और वो अपने बचपन का प्यार लिंग यू शी और कुछ दोस्तों के साथ मिलकर एक एडवेंचरस जर्नी पर हायर पावर की खोज में निकल पड़ता है। तो अब आगे उसके साथ क्या सारी घटनाएं होती हैं, ये जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना होगा। इस ड्रामे के अंदर कुल 36 एपिसोड्स हैं, जिसका प्रत्येक एपिसोड करीब 45 मिनट के आसपास रखा गया है, जिसे आप नेक्स्ट पे हिंदी में देख सकते हैं। लिस्ट नंबर 2 पे आता है हु रूल्स द वर्ल्ड। ये 2022 में आई हिस्टोरिकल फैंटेसी रोमांस ड्रामा है जिसे IMDb ने 8.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। इस ड्रामे की स्टोरी है दो मार्शल आर्टिस्ट की जो दुनिया का भ्रमण करते हैं और उन लोगों से हाथ मिलाते हैं जो दुनिया को रहने के लिए और उसे एक बेटर प्लेस बनाने के लिए उसे कांकर करना चाहते हैं। अगर आप कोई ऐसी चाइनीज ड्रामा देखना चाहते हैं जिसमें एक एंगेजिंग स्टोरी लाइन, शानदार सिनेमेटोग्राफी, कैरेक्टर्स के बीच इलेक्ट्रीफाइंग केमिस्ट्री और बेहतरीन एक्शन सीक्वेंस हो तो इस ड्रामे को गलती से भी मिस मत करना। इस ड्रामे के अंदर कुल 40 एपिसोड्स हैं, जिसका हर एक एपिसोड करीब 45 मिनट के आसपास रखा गया है, जिसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। कहा जाता है यिलिंग का वो शाहबाज जब चलता था तो जमीन आसमान थरथराते थे। लिस्ट नंबर 1 पे आता है द अनटाम्ड। ये 2019 में मिस्ट्री फैंटेसी हिस्टोरिकल ड्रामा है जिसे IMDb ने 8.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। अगर बात करें इस ड्रामे की स्टोरी लाइन की तो इस ड्रामे की स्टोरी फॉलो करती है वी शियान और लांग वांग जी को, जो रिस्पेक्टफुल कुलों के दो अच्छे स्टूडेंट होते हैं। एक दिन दोनों सालों से छिपे एक राज के बारे में जान जाते हैं और फिर दोनों मिलकर इस राज को खोजना शुरू कर देते हैं। फिर आगे कुछ ऐसे सिचुएशन क्रिएट होते हैं कि वी शियान मर जाता है। फिर 16 साल बाद जब वो वापस आता है तो लांग वांग जी के साथ मिलकर फिर से उस राज को खोजना शुरू कर देता है। गाइस, ये बहुत ही कमाल का चाइनीज ड्रामा है जो लोगों द्वारा अब तक सबसे ज्यादा बार देखा जाने वाला चाइनीज ड्रामा बन चुका है और इसकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि ये 100 में से 94% लोगों को पसंद आया है। मैं तो आपको सिर्फ यही बोलूंगा कि भले ही आप 9 ड्रामास को मत देखना, लेकिन इस ड्रामे को एक बार जरूर देखना। इस ड्रामे के अंदर कुल 50 एपिसोड्स हैं, जिसका हर एक एपिसोड करीब 45 मिनट के आसपास रखा गया है, जिसे आप नेक्स्ट पे हिंदी में देख सकते हैं। तो गाइस, ये थे वो 10 हिस्टोरिकल फैंटेसी चाइनीज ड्रामास जिसे आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए। वैसे आपका इसमें से फेवरेट चाइनीज ड्रामा कौन सा है, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।